हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने आईटी हंट चैनल पर आप सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आपके इस चैनल के माध्यम से हम लोग कंटीन्यूअस पाइथन की ट्यूटोरियल क्लास पढ़ रहे हैं और उस ट्यूटोरियल क्लास में जो आज का लेक्चर है वो डिलीट एलिमेंट और एलिमेंट्स इन द सेट क्लास ऑब्जेक्ट। हम लोगों ने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा कैसे सेट का ऑब्जेक्ट बनता है और फिर देखा सेट के ऑब्जेक्ट को कैसे हम लोग एक्सेस कर लेते हैं और फिर हम लोगों ने देखा कैसे सेट के साथ हम लोग वेरियस ऑपरेशन करते हैं और उसी वेरियस ऑपरेशन में जो थर्ड स्टेप्स है डिलीट एलिमेंट्स एंड सेट क्लास ऑब्जेक्ट, कैसे हम लोग अपने सेट के एलिमेंट्स को डिलीट करते हैं। तो आइए प्री राइट ऑन बोर्ड पहले से लिखा है, आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं किस तरह से अपने सेट एलिमेंट्स के सेट ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को कैसे हम लोग क्या करते हैं, रिमूव करेंगे वैल्यू को। वी कैन डिलीट एलिमेंट यूजिंग टू डिफरेंट वेज। हम लोग दो डिफरेंट वेज, दो तरीके से अपने सेट ऑब्जेक्ट्स के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं या हटा सकते हैं। रिमूव, डिलीट कुछ भी कहें आप। यूजिंग कीवर्ड, पहले तो कीवर्ड के माध्यम से हम लोग हटा सकते हैं और वो कीवर्ड कौन सा है, डेल। डेल एक कीवर्ड है। यूजिंग मेथड्स, हम लोग क्या कर सकते हैं, मेथड्स के माध्यम से भी हटा सकते हैं। यस मैं इसलिए लगा दिया क्योंकि एक नहीं है, एक से ज्यादा है, तो हम लोग यहां कहेंगे यूजिंग मेथड्स। फिर समझिए, हम लोग सेट के अंदर के एलिमेंट्स को डिलीट करने के लिए या रिमूव करने के लिए दो तरीके का रूल्स अप्लाई कर सकते हैं, दो तरीके से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला तरीका डेल कीवर्ड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने कंटेंट को, अपने एलिमेंट को, किसी सेट के ऑब्जेक्ट को हटा सकते हैं। दूसरा तरीका है यूजिंग मेथड्स, पहले से बने बनाए प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं, सभी क्लास के होते हैं। आपने लिस्ट और टपल में भी देखे थे, स्ट्रिंग में देखे थे, बने बनाए क्लास के मेथड्स हैं, उनका उपयोग हम लोग करते हैं। वैसे इनके भी कुछ मेथड से बने बनाए जिनकी मदद से आप रिमूव कर सकते हैं अपने सेट के अंदर के एलिमेंट्स को। ठीक है, आगे है कौन कौन से मेथड्स है, रिमूव है, डिस्कार्ड है, पॉप है, क्लियर है। फिर सुनिए, रिमूव मेथड है, डिस्कार्ड है, पॉप है और क्लियर है। ये चार डिफरेंट टाइप के मेथड्स हैं जिनके माध्यम से आप अपने सेट ऑब्जेक्ट के अंदर के एलिमेंट्स को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, दो तरीके में डेल और मेथड्स में। पहला क्या टॉपिक है, ये देखिए पहला तरीका बताया गया है, डेल कीवर्ड यूज्ड फॉर डिलीट द ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, आप पूरे एलिमेंट्स को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डेल कीवर्ड की मदद से हम लोगों ने लिस्ट में भी वैल्यू को डिलीट किया होगा और लिस्ट में जब आप देखे थे तो पार्टिकुलर को भी हटा सकते थे और सेट में, ग्रुप में भी हटा सकते थे और आप आल भी हटा सकते थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था, सेट के एलिमेंट्स को पार्टिकुलर हटा सकते हैं, ग्रुप में हटा सकते हैं और आप हटा सकते हैं पूरा। लेकिन कहां पे हम लोगों ने लिस्ट में चीज देखा था, लिस्ट में देखा था, लिस्ट एक सीक्वेंस क्लास टाइप था, उसमें इंडेक्स का कंसेप्ट था। इंडेक्स होने की वजह से स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज हुआ था और स्लाइसिंग ऑपरेटर के साथ साथ पार्टिकुलर के लिए इंडेक्स वैल्यू भी हमें मिल गई थी। इंडेक्स नंबर से भी हम पार्टिकुलर बैठा सकते थे। तो डेल से तो हम पार्टिकुलर कई काम कर सकते थे जब हम लिस्ट क्लास के अंतर्गत थे, लेकिन आज हम लोग कहां मौजूद हैं, आज हम लोग को डेल मिला तो वही है, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार का इंडेक्स का कंसेप्ट नहीं होता है। तो डेल की मदद से केवल होल एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट, पूरे के पूरे सेट के अंदर के एलिमेंट्स को ही रिमूव किया जा सकता है, पार्टिकुलर और ग्रुप में नहीं किया जा सकेगा, जैसा कि आपने लिस्ट में देखा था। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलें आगे, सिंटैक्स क्या होगा, डेल सेट ऑब्जेक्ट नेम। केवल आपको डेल के बाद सेट ऑब्जेक्ट नेम बता देना होगा, वह ऑटोमेटिकली उस ऑब्जेक्ट के अंदर के पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। आगे क्या लिखा है, यूजिंग डेल कीवर्ड डिलीट ऑल एलिमेंट्स। याद रखना, एक और ग्रुप में नहीं, पूरे डिलीट होंगे। आप सेट के पूरे एलिमेंट्स रिमूव हो जाएंगे विथ ऑब्जेक्ट, और क्या, ऑब्जेक्ट भी रिमूव्ड हो जाएगा।
ऑब्जेक्ट की वैल्यू तो होंगी, ऑब्जेक्ट की वैल्यू को एलिमेंट्स कह रहे हैं हम लोग, एलिमेंट्स तो होंगे ही होंगे, जिसके अंदर वैल्यू रखी रहती है, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, उस प्लेस को भी क्या कर देगा, हटा देगा। ऑब्जेक्ट मींस क्या, प्लेस ऑफ हीप एरिया या प्लेस ऑफ रैम। तो रैम के हीप एरिया को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये एलिमेंट्स को तो हटाएगा, साथ में प्लेस भी हटाएगा, मतलब एलिमेंट विथ प्लेस। आपका एलिमेंट तो हटाएगा और साथ में क्या हटाएगा, ठीक है, मेथड में हम लोगों ने टिक कर दिया। ऑब्जेक्ट को तो हटाएगा, आप सॉरी एलिमेंट्स को तो हटाएगा, साथ में ऑब्जेक्ट को भी क्या कर देगा, हटा पाएगा, मतलब दोनों काम कर देगा, एलिमेंट्स को भी हटा देगा और ऑब्जेक्ट को भी हटा देगा। जब आपको ऑब्जेक्ट हट जाएगा तो जब आप बाद में प्रिंट करने की कोशिश करेंगे तो एरर जनरेट करेगा। क्यों? क्योंकि प्लेस तो है ही नहीं, तो क्या करेगा, एम्प्टी तो करेगा नहीं। तो याद रखना, डेल के बाद अगर आप प्रिंट करना चाहेंगे और आप देखना चाहेंगे कि देखिए रिमूव हो चुका है कि नहीं हो चुका है हमारे एलिमेंट्स, तो याद रखना एरर जनरेट हो जाएगा। उसमें एरर आने का मतलब ही समझ लेना कि आपका डेल कीवर्ड चला हुआ है। चलें आगे चलें। अच्छा, इस बात को स्पष्ट कर देने, कंफ्यूज होंगे आप लोग। देखिए जैसे s इक्वल टू 1, 2, 3, ये मात्र एक इत्तेफाक है कि मैंने इंटीजर कांस्टेंट लिया है, ऐसा कोई रूल्स नहीं है कि हम नहीं ले सकते हैं हेट्रोजीनियस, हम हेट्रोजीनियस कांस्टेंट भी ले सकते हैं। अगर हमें क्या करना है, पूरा का पूरा ये एलिमेंट्स हटाना है तो डेल लिखना पड़ेगा और यस लिखना पड़ेगा, बस इतना लाइन मात्र करना पड़ेगा। डेल एस करेंगे, आपके एलिमेंट्स हट जाएंगे। एलिमेंट्स मतलब ये जो वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, ये पहले रिमूव होगा, बाद में ये प्लेस जो होगा, ये प्लेस भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो एलिमेंट्स रिमूव करेगा, प्लेस को भी क्या कर देगा, ये रिमूव भी कर देगा। ठीक है। अगर अब आप सोचें कि मैं प्रिंट की मदद से यस को प्रिंट करना चाहूं, देखूं क्या उसमें से वैल्यू हट गई है, तो आपको एरर जनरेट करेगा। क्यों एरर जनरेट करेगा? क्योंकि वो प्लेस ही नहीं है, जिस ऑब्जेक्ट को आप पास कर रहे हो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस ही नहीं है, तो रेफरेंस प्लेस नहीं है और इस कारण से वो एरर जनरेट करेगा। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आ गया। वैसे ये रूल तो आपने देखा था लिस्ट में भी सेम टू सेम था ऐसा। अगर डेल की मदद से आप लिस्ट ऑब्जेक्ट को डिलीट करते थे, तो बाद में यदि आप उसकी वैल्यू को शो करना चाहते तो एरर हो जाता था। ठीक, आगे चले हम लोग। अब ये दूसरा तरीका जरा देखेंगे। ये दूसरा तरीका क्या है? ये दूसरा तरीका है यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड ऑफ सेट क्लास। आप पहले से बने बनाए मेथड की मदद से भी, जो सेट क्लास के होंगे, सेट क्लास के जो प्री डिफाइंड मेथड्स हैं, उनकी मदद से भी आप एलिमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। और वी कैन डिलीट द एलिमेंट, हम लोग एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं ऑफ सेट क्लास ऑब्जेक्ट यूजिंग 2 वेज। वो एक नहीं 2 तरीके से इसको भी कर सकते हैं। अगर हम मेथड से करें तो 2 तरीके से कर सकते हैं। कौन सा तरीका है? पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट। पार्टिकुलर इन द सेंस आप जिसको आप चाहो, मतलब मैं चाहूं तो 2 को हटा दूं, मैं चाहूं तो 1 को हटा दूं, मैं चाहूं तो 3 को हटा दूं। लेकिन डेल से क्या होता था? डेल से ओवरऑल एलिमेंट्स रिमूव होता था। अगर आपको कभी ऐसी नीड पड़े कि पार्टिकुलर एक एलिमेंट्स को रिमूव करना हो, तो यूज करेंगे आप कौन सा मेथड? तो पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट। और इसके लिए मेथड कौन है? एक तो रिमूव मेथड है, एक डिस्कार्ड मेथड है, एक पॉप मेथड है। ये तीन के तीनों मेथड प्री डिफाइंड मेथड हैं, सेट क्लास के मेथड हैं। इन तीनों में तीनों का काम एक पार्टिकुलर सिंगल एलिमेंट्स को रिमूव करना है। लेकिन सिंगल में किस तरह से करेगा? और सिंगल अगर ये कर लेता और ये कर लेता और ये कर लेता, तो 3 मेथड बनने की जरूरत क्यों पड़ी? मिस्टर गिड्डो नंसम ने इनको 3 मेथड से क्यों लैस किया? आइए इनके बारे में हम समझेंगे। तो पहले पार्टिकुलर के बारे में समझे, पहले रिमूव के बारे में समझे। रिमूव मेथड के बारे में चलने समझने। इट इज अ प्री डिफाइंड मेथड, या पहले से बना बनाया मेथड है ऑफ सेट क्लास। सेट क्लास का प्री डिफाइंड मेथड है कौन? रिमूव। विच हेल्प टू रिमूव सिंगल एलिमेंट, जिनकी मदद से हम एक एलिमेंट को हटा सकते हैं। और किसके? सेट ऑब्जेक्ट के। ये सेट ऑब्जेक्ट के किसी एक पार्टिकुलर को हटा सकते हैं।
ठीक है। दिस मेथड टेक ओनली वन कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान रखना है ये पार्टिकुलर एक वैल्यू को ही रिमूव करेगा। जरा से देखिए, अगर इसको माना जाए कि s इज इक्वल टू 1 2 3 है और पार्टिकुलर 3 हमें हटाना है, तो क्या करें, आपको लिखना पड़ेगा s डॉट रिमूव, और रिमूव में जिससे आप चाहते हैं, तीनों एलिमेंट्स में जिसको चाहते हैं मात्र आप इसको पास कर दें। एक एलिमेंट्स पास करेंगे, ध्यान रखना। अब 3 आपने कर दिया और 3 यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, यहां से 3 को हटना पड़ेगा। और अगर अब आप प्रिंट करते हैं s की वैल्यू को, तो s जो आप शो करेगा वो 1 और 2 करेगा। आप देख रहे हैं यहां से 3 नहीं मिलेगा, 3 को आपने पार्टिकुलर क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। मतलब आप चाहें कि 3 और 2 एक साथ रिमूव कर देता तो एरर हो जाएगा, ऐसा ना करें, क्योंकि सिंगल केवल कांस्टेंट वैल्यू को सपोर्ट करेगा। फिर से मैं पढ़ता हूं, दिस मेथड टेक टू ओनली वन कांस्टेंट वैल्यू, केवल एक कांस्टेंट वैल्यू पास करना है। एंड बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, मस्ट बी एग्जिस्टेंस, बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। एग्जिस्टेंस माने वो मौजूद भी होनी चाहिए, पहले से वो उस सेट का एलिमेंट होना भी चाहिए इन सेट ऑब्जेक्ट, अदरवाइज विल बी जनरेट एरर। सपोज दैट यहां पर मैं फिर से क्या करूं, मैं इरेज करके आपको फिर से एक बार बताऊं, इस लाइन का मतलब ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। ये देखिए, आपने लिखा s इज इक्वल टू, आपने लिखा 1 2 राज, सपोज दैट। और अगर आपको राज को डिलीट करना है, क्योंकि ऑड यही है, क्योंकि ये स्ट्रिंग कांस्टेंट है, बाकी 2 इंटीजर कांस्टेंट है, तो मुझे अगर इसको डिलीट करना हो पार्टिकुलर, तो क्या करें, तो s डॉट रिमूव, और यहां पर पास क्या करेंगे, याद रखना डबल कोटेशन मार्क या सिंगल कोटेशन मार्क में ही लिखना होगा, क्योंकि जो जिस टाइप का कांस्टेंट उसको उसी टाइप में लिखना होगा। आप राज करेंगे, यहां से राज क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और आप प्रिंट करेंगे अगर s ऑब्जेक्ट को, तो जो आउटपुट आपको मिलेगा 1 2 मिलेगा। आप देख रहे हैं हट गया। अच्छा, अब मैं चाहता हूं s डॉट रिमूव की मदद से मैं 3 डिलीट करना चाहता हूं। आप देख पा रहे होंगे 3 यहां अवेलेबल ही नहीं है, एग्जिस्टेंस ही नहीं कर रहा है, हमारे सेट ऑब्जेक्ट के एलिमेंट में 3 नहीं एग्जिस्टेंस कर रहा है। यही बताया गया है, मस्ट बी एग्जिस्टेंस, लेकिन यहां एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है। यदि इस तरह का काम करेंगे तो आपको जनरेट क्या हो जाएगा, एरर जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि 3 तो आपके मेंबर है ही नहीं, आपके सेट के अंदर 3 तो एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, और जब वो एग्जिस्टेंस नहीं कर रहा है तो ऐसे में आपको जनरेट करेगा एरर, और ये एरर जनरेट होगा। आई होप ये बात दोनों समझ में आ गया, रिमूव मेथड। और ये रिमूव मेथड आपने लिस्ट में भी पढ़ा होगा, आई होप आप बहुत अच्छे से सेम टू सेम वही काम और वही वर्क यहाँ भी कर रहा है जैसे आपका लिस्ट में रिमूव करता था। ठीक है, रिमूव ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, वही मेथड है जो लिस्ट में रिमूव था, जैसा बिहेव करता था वैसे यहाँ भी। आई होप ये बात समझ में आएगा। अगला देखें, डिस्कार्ड। डिस्कार्ड भी एक प्रकार का मेथड है, इट इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ सेट क्लास, या भी सेट क्लास का एक मेथड है, विच हेल्प टू आल्सो रिमूव सिंगल एलिमेंट, या भी एक ही एलिमेंट को रिमूव करेगा ऑफ सेट ऑब्जेक्ट, ये भी काम सेम टू सेम करेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, दिस मेथड टेक टू आल्सो, दिस मेथड टेक टू आल्सो, यह मेथड भी ओनली वन कांस्टेंट वैल्यू, एक ही कांस्टेंट वैल्यू ये भी रिसीव करता है, एंड डू नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है, नेसेसरी नहीं है। मैंडेटरी माने जरूरी, आवश्यक, नेसेसरी। एग्जिस्टेंस इन सेट ऑब्जेक्ट, लेकिन वह वैल्यू एग्जिस्टेंस हो या अनिवार्य नहीं होता है। अगर आपकी वैल्यू नहीं हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, एरर नहीं देता है। अगर आपको बड़ा प्रोग्राम बनाना होगा तो सीधी सी बात है कि डिस्कार्ड का यूज करना ज्यादा अच्छा है। क्यों ऐसा, क्योंकि आपको पता है कहीं भी अगर एक एरर आ जाता है तो आगे वाली लाइनें भी क्या हो जाती है, एग्जीक्यूट नहीं होती और बाधित हो जाता है। आपको गेस करना हो कि हो सकता है ना भी हो, ये जैसे किसी अकाउंट नंबर को या मोबाइल नंबर को डिलीट करना हो अपने डाटा स्ट्रक्चर से, और हो सकता है मोबाइल नंबर हो ही ना। तो अगर रिमूव में अगर आप मोबाइल नंबर पास कर देंगे तो आगे का जो और आपने स्टेटमेंट लिखा हुआ वो भी आपका नहीं एग्जीक्यूट होगा। तो इससे बढ़िया क्या है, डिस्कार्ड चलाओ, अगर कह दे हो तो काम करे, ना हो तो ना कह दे। मतलब आप कह सकते हो शिष्टाचारी ये डिस्कार्ड है,
वो आवाज नहीं उठाता है। अगर आपका वैल्यू एग्जिस्ट करता है तो रिमूव कर देगा, और अगर वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपसे किसी प्रकार का कोई एरर जनरेट नहीं करता। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रिमूव एंड डिस्कार्ड। ज्यादातर इंटरव्यूज का बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, पहली बार पूछा जाता है कि रिमूव और डिस्कार्ड में क्या डिफरेंस है। तो रिमूव भी सिंगल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट से रिमूव करता है, और डिस्कार्ड भी सिंगल एलिमेंट्स फ्रॉम द सेट ऑब्जेक्ट से रिमूव करता है। लेकिन दोनों में बेसिक और मुख्य अंतर यह है कि रिमूव क्या करता है, यदि वह वैल्यू नहीं एग्जिस्ट कर रही होगी आपके सेट ऑब्जेक्ट में तो एरर जनरेट करता है, एरर मैसेज देता है, जिस कारण से नीचे की और जो लाइनें हैं वो भी एग्जीक्यूट नहीं होती हैं और आपका प्रोग्राम रुक जाता है। जबकि डिस्कार्ड अगर रहेगा तो अगर वैल्यू रहेगी तो ठीक ही है, डिलीट हो जाएगी, नहीं रहेगी तो नीचे लिखे गए स्टेटमेंट में किसी प्रकार का ब्रेकअप नहीं होगा और आपका प्रोग्राम पूरा का पूरा रन होगा। इसलिए प्रोग्रामिंग के तौर पे देखा जाए और प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिस्कार्ड इज अ बेटर फॉर इससे रिमूव डिस्कार्ड बहुत बढ़िया है रिमूव के माध्यम से। लेकिन अगर काम रिस्ट्रिक्टली हो तो उसके लिए रिमूव अच्छा है, जहां पे बहुत जरूरी हो कि ना हो तो एरर दे दे। अब डिपेंड करता है आपकी प्रोग्रामिंग का टॉपिक क्या है, आगे देखेंगे। आइए डिस्कार्ड को देख लें। इसी प्रोग्राम में डिस्कार्ड की बात करें तो आप s.discard और डिस्कार्ड में क्या पास कर दीजिए, राज। तो सेम टू सेम जैसे रिमूव करता था वैसे ये भी करेगा। आप प्रिंट करके, अगर आप प्रिंट करके या प्रिंट करेंगे तो आउटपुट में आपको 1 और 2 आ जाएगा। आप देख पा रहे हैं राज वहां से हट गया है। लेकिन अगर आप s.discard में अब 3 पास करें, सेम टू सेम वही एग्जांपल लिया हूं जो मैंने रिमूव में लिया था, 3 पास कर रहा हूं, लेकिन 3 देखिए कहीं एग्जिस्टेंस नहीं है तो जरूरी भी नहीं है इसमें। और अगर आप अब प्रिंट करते हैं तो आप s की वैल्यू, कोई आपको एरर नहीं देगा, आपको बता देगा कि 1 और 2 है, उसको कोई एरर नहीं दिया। यही रिमूव यही एरर दे दिया था, जबकि डिस्कार्ड किसी प्रकार का कोई आपसे कोई रिएक्ट नहीं करता है। अगर है तो डिलीट, नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे की लाइनों को परमिशन देता है कि आप लोग एग्जीक्यूट हो जाइए, हमारा काम नहीं हुआ। लेकिन जो रिमूव है अगर उसका काम नहीं हुआ तो आगे वाली लाइनों को काम होने नहीं देगा। इस तरह के नेचर का है रिमूव और डिस्कार्ड। आई होप आपको डिस्कार्ड और रिमूव पता चला होगा। पॉप मेथड है, पॉप के बारे में ऑलरेडी आप पहले जानते हैं, हमको बताने की जरूरत नहीं है। पॉप का यूज आपने किया है लिस्ट में, लेकिन फिर भी यहाँ पर बताया गया है इट इज अ प्री डिफाइंड मेथड ऑफ सेट क्लास, या भी सेट का प्री डिफाइंड क्लास है, मेथड है, विच हेल्प टू रिमूव सिंगल एलिमेंट, जो कि ये भी एक सिंगल एलिमेंट को रिमूव करेगा ऑफ द सेट ऑब्जेक्ट। सेट ऑब्जेक्ट का या भी सेट ऑब्जेक्ट से किसी एक एलिमेंट्स को रिमूव करेगा एट लास्ट पोजीशन। और यहाँ लास्ट पोजीशन कहना काफी मुश्किल है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्स कंसेप्ट है नहीं, तो लास्ट पोजीशन कैसे पता करेंगे आई डोंट नो, बट जहां भी लास्ट होगा मतलब आखिरी वाली वैल्यू जो होगी उसकी जिस तरह से मैनेज करता होगा इंटरनली, वो क्या करेगा उसको हटा देगा। लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करके देखें तो बार बार आपको पहली वैल्यू हटी दिखेगा, उसका कंसेप्ट से आपको इससे लेना देना नहीं है कि ये पहली वैल्यू हटाता है, ध्यान रखना। आपको ये लगे कि देखिए लास्ट हटाता था लिस्ट में और फर्स्ट हटाता है सेट में, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि पॉप एक वर्ड है, कंसेप्ट है, और वो जो भी वैल्यू करंटली आप क्या करेंगे, जो वैल्यू आपने तत्कालिक में डाला होगा, एकदम कंकरेंटली डाला होगा, उसी को क्या करेगा उसमें से हटा देगा। इसके बारे में आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। और आपको पहले से पॉप के बारे में पता है, पॉप मेथड नॉन कांस्टेंट वैल्यू, मतलब इसके अंदर कुछ पास नहीं करना है, ये एम्प्टी रहता, ध्यान रखना। आपने देखा था डिस्कार्ड में और रिमूव में आपको कांस्टेंट देने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप पॉप में कुछ दे देते हैं तो एरर आ जाएगा। पॉप में तब भी एरर आ जाएगा जब वैल्यू आपकी 3 है, जैसे 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, एक बार आपने पॉप चलाया यस डॉट पॉप यस डॉट पॉप यस डॉट पॉप, चौथी बार अगर यस डॉट पॉप चलाओगे तब भी एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने तो ऑलरेडी सब वैल्यू को रिमूव कर दिया, तो आप एक्स्ट्रा क्यों उसका यूज कर रहे हो। तो याद रखना, अगर आपने वैल्यू आपके पास एग्जिस्ट नहीं कर रही है और आपने बाद में पॉप चलाया तब भी एरर हो जाएगा। एरर दूसरे तरीके से क्या हो जाएगा,
पॉप के अंदर यदि आपने कुछ पास कर दिया, कोई भी आर्गुमेंट एम्पटी के अलावा आपने उसमें कुछ पास किया, फिर भी एरर हो जाएगा। तो ये दो तरीका एरर है इसका भी। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में या आपके इंटरव्यू क्वेश्चन में डिस्कार्ड, रिमूव और पॉप के बारे में ऐसे पूछ लिया जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से बात समझ में आई होगी। आइए बात करते हैं इसमें का होल एलिमेंट ऑफ द सेट। केवल एक ही मेथड है, नाम है क्लियर। क्लियर भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। क्लियर भी डेल जैसे होल एलिमेंट्स को रिमूव करता है। आइए मैं आपको डेल और क्लियर में थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं। ये देखिए a इज इक्वल टू 1,2 एंड b इज इक्वल टू 3,4। हमने दो ऑब्जेक्ट बनाया सेट का, एक a ऑब्जेक्ट और दूसरा b ऑब्जेक्ट। a ऑब्जेक्ट क्या करता है, अगर आप यहां पे a डॉट क्लियर चलाएंगे और डेल के बाद b करेंगे और आप प्रिंट करेंगे a और फिर प्रिंट करेंगे b, तो आपको रिस्पांस क्या मिलेगा जरा देखिए। a डॉट क्लियर से, क्लियर एक मेथड है, ये क्या करता है, एलिमेंट्स को डिलीट करता है। एलिमेंट्स को, मेंट्स मैंने लिखा है मतलब होल एलिमेंट्स को डिलीट करता है, लेकिन प्लेस को नहीं करता है। और प्लेस को नहीं करेगा तो जब आपको प्रिंट करेंगे ए को, तो इसका जो आउटपुट आएगा इम्पटी आएगा, और इम्पटी के लिए वो नहीं आएगा, इस तरह का आएगा इम्पटी दिखाएंगे, क्योंकि इम्पटी का करली ब्रेसेस वो नहीं होता है, ये इस तरह के इम्पटी को दिखाता है, शो करेगा। तो प्रिंट ए करेंगे तो ऐसे दिखाएगा, मतलब इम्पटी बताएगा इम्पटी सेट ऑब्जेक्ट। लेकिन आपने डेल की मदद से अगर बी को हटाया है तो बी की वैल्यू भी हटा है, एलिमेंट्स भी हटे हैं एंड ऑब्जेक्ट भी हटा है, दोनों चीज हटा है। अगर अब आप बी को प्रिंट करेंगे तो यहाँ एरर हो जाएगा, मैंने यही जिक्र किया था अभी आपको। तो आई होप आपको डेल से और क्लियर से दोनों से सेम वर्क होता है, लेकिन आपको डेल यूज करना है या आपको क्लियर यूज करना है, ये डिपेंड करता है। यदि आपको उस प्लेस का यूज करना है तो आप क्लियर चलाइए, उस प्लेस का भी यूज नहीं करना है तो आपको डेल चलाना चाहिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आ गया। अगर आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मीट नेक्स्ट क्लास।